सनातन धर्म में दुर्गा माता की उपासना आराधना के लिए महापर्व नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि दो प्रकार की होती है, पहली प्रकट नवरात्रि और दूसरी गुप्त नवरात्रि। दोनों प्रकार की नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। इस तरह से साल में 4 बार नवरात्रि मनाने का विधान है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रकट नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में देवी के 9 रूपों के साथ 10 महाविद्या की साधना गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है, पर सामान्य लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा मां की उपासना आराधना करके अपने सारे संकटों से मुक्ति को पाते हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखने के साथ इस पूजा को करने के कारण को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इससे मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है। प्रकट नवरात्रि चैत्र और आश्विन माह में आते हैं और गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह में आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से शुरू होकर 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को समाप्त होगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 4:28 से लेकर अगले दिन 11 फरवरी 2024 दिन रविवार की रात्रि 12:47 तक। जानिए माघ गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है दिल्ली टाइम्स के अनुसार 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 8:26 से लेकर सुबह 9:49 तक है। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि में आप चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं, पर जप का महत्व अधिक है, तो कोशिश करें कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उससे जुड़े मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। अगर आप व्रत न भी करें तो भी आपको आराधना के दौरान सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज भी ना खाए, मदिरा का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गुप्त नवरात्रि की पूजा में आप जो भी जप कर रहे और जिस संख्या में कर रहे हैं उसका संकल्प जरूर ले और उसे मां के चरणों में छोड़ दे। संकल्प में जो सुपारी रखोगे उसे आपको 9 दिन की साधना पूरी होने के बाद खाना जरूर चाहिए। अगर सुपारी खाने में परेशानी होती है तो आप इलायची भी सुपारी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे नवरात्रि के 9वें दिन जप का दशांश कर हवन करें। हवन ना भी करे तो जप का दशांश जरूर करें, यानी कि यदि आपने 1000 जप करे हैं तो 100 जप यानी 1 माला और करे। भोग में 2 फूल वाली लौंग और 1 पताशा पान पर रखे और सुबह शाम आरती कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर करनी चाहिए। इससे घर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और शुभता का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र साधना का समय ब्रह्म मुहूर्त में हो तो उत्तम है, अन्यथा रात में लगभग 9 बजे से मंत्र साधना करना भी श्रेष्ठ है। आप शाबर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शाबर मंत्र बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाते हैं, पर ध्यान रहे ये मंत्र गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कुछ मंत्र है जिसे आप अपनी मनोकामना के अनुसार जाप कर सकते हैं, जैसे संतान प्राप्ति हेतु संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। धन प्राप्ति हेतु कुबेर अष्टलक्ष्मी धन प्राप्ति मंत्र का जाप करें। तंत्र मंत्र बाधा निवारण हेतु श्री हनुमान जंजीरा मंत्र का जाप करें। साधना पूरी होने के बाद क्षमा याचना करें और जिस भी देवी देवता का मंत्र जाप किया है उनके मंदिर में जाकर 1 नारियल व प्रसाद भेंट आदि अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। जय माता दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।